बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत करते हैं श्रव्य पुस्तक वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमरे की आवाज़ में सुनिए। खंड 5 पुरुधान। देश ऊपरी स्वात, जाति हिंदी आर्य, काल 2000 ईसा पूर्व। अध्याय 1। वो सुभाषुतो का बायां तट अपने हरे भरे पर्वतों, बहते चश्मों, दूर तक फैले खेतों में लहराते गेहूं के पौधों के कारण अत्यंत सुंदर था। किंतु आर्यों को सबसे अधिक अभिमान था अपनी पत्थर की दीवारों तथा देवदारू के पल्लों से छाई वस्तुओं, घरों का। तभी तो उन्होंने इस प्रदेश को ये सुंदर घरों वाला प्रदेश स्वात नाम दिया। बक्सु तट पार करते आर्यों ने पामीर और हिंदुकुश से दुर्गम डाढ़ों तथा कुनार, पंजकोरा जैसी नदियों को कितनी मुश्किल से पार किया। इसकी स्मृति शायद उन्हें बहुत दिन तक रही। और क्या जाने आज जो मंगलोर में इंद्र पूजा की भारी तैयारी है, वो इन्हीं दुर्गम पथों से सकुशल निकाल लाने वाले अपने इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज मंगलपुर के पुरुषों ने अपने अपने सुंदर गृहों को देवदारू की हरी शाखाओं और रंगी बिरंगी झंडियों से सजाया है। पुरुधान को एक खास तरह की लाल झंडियां लगाते हुए देख एक को हाथ में ले उसके पड़ोसी सुमेध ने कहा, मित्र पुरु, ये तुम्हारी झंडियां बड़ी हल्की और चिकनी है। हमारे यहाँ तो ऐसे वस्त्र नहीं बनते, ये दूसरी ही तरह की बेड़ी होंगे। ये बेड़ों का ऊन नहीं है सुमेध, तो फिर ये ऐसा ऊन है जो वृक्ष पर उगता है। हमारे यहाँ जैसे बेड़ों के शरीर पर ऊन लगता है, उसी तरह ये ऊन जंगल में वृक्ष पर उगता है। ऐसा ही सुना जाता है मित्र। मैंने स्वयं उस वृक्ष को नहीं देखा। सुमेध ने तकले को जांघ से रगड़कर घूमने के लिए फेंक ऊन की नई प्यूनी लगाते हुए कहा, कितने भाग्यवान होंगे वे लोग जिनके जंगल में वृक्षों में ऊन जमता है। क्या हमारे यहाँ ये वृक्ष नहीं लगाए जा सकते? सो मालूम नहीं सर्दी गर्मी की वो वृक्ष कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसे हम नहीं जानते। किंतु सुमेध, मांस तो वृक्ष पर नहीं पैदा होता। जब किसी देश में ऊन वृक्ष पर पैदा होता है तो किसी में मांस भी हो सकता है। और इसका दाम ऊनी कपड़े से बहुत कम, किंतु ऊन के बराबर यह ठहरता नहीं। कहाँ से खरीदा? असुर लोगों के पास से। यहाँ से 50 कोस पर उनका देश है। वो लोग इसी का कपड़ा पहनते हैं। मिलती इतना सस्ता है तो हम लोग भी इसे क्यों न पहने? किंतु इससे जाड़ा नहीं जा सकता। फिर असुर कैसे पहनते हैं? उनके यहाँ सर्दी कम पड़ती है, बर्फ तो देखने को नहीं। तुम वाणिज्य के लिए पूर्व, उत्तर, पश्चिम न जा दक्षिण को ही क्यों जाते हो? उधर नफा अधिक रहता है और चीजें भी बहुत तरह की मिलती है। लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहां बहुत गर्मी है। मधुर शीतल जल के लिए तो जी तरस जाता है। लोग कैसे होते हैं पुरुधान? लोग नाटे नाटे होते हैं, रंग तांवे जैसा, बड़े कुरूप। नाक तो मालूम होती है ही नहीं, बहुत चिपटी चिपटी, भौड़ी भौड़ी। और एक बहुत बुरा रिवाज है यहाँ, आदमी खरीदे बेचे जाते हैं। खरीदे बेचे, उन्हें दास कहते हैं। दासों और स्वामियों की सूरत शकल में क्या कुछ अंतर होता है? नहीं। हाँ, दास बहुत गरीब परतंत्र होते हैं। उनका तन प्राण स्वामी के हाथ में होता है। इंद्र हमारी रक्षा करे, ऐसे लोगों का मुंह देखने को न मिले। और मित्र सुमेध, अब भी तुम्हारा तकला चल रहा है, यज्ञ में नहीं चलना है। चलना क्यों नहीं है? इंद्र की कृपा से पीवर पशु और मधुर सोम मिलता है। उसी इंद्र की पूजा में कौन अभागा है जो न शामिल होगा? और तुम्हारी गृह पत्नी का क्या हाल है? आजकल तो अखाड़े में उसका पता ही नहीं चलता। चसक गए हो क्या पुरुधान? चसकने का सवाल ही क्या है। तुमने तो सुमेध जानबूझकर बुढ़ापे में तरुणी से प्रणय करना चाहा। 50 में बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन 50 और 20 में कितना अंतर होता है। तो उसने उसी दिन इनकार कर दिया होता। उस दिन तो दाढ़ी मूछ मुड़ाकर 18 वर्ष के बन गए थे। और उषा के माँ बाप की नजर 50 पर नहीं, तुम्हारे पशुओं पर थी। छोड़ो इस बात को पुरु, तुम तरुण लोग तो हमेशा। अच्छा, छोड़ता हूं सुमेध। देखा, बाजा बजने लगा है, यज्ञ आरंभ होगा। देर करा दोगे तुम और गाली सुनेगा बेचारा सुमेध। तो चलो उषा को भी साथ ले चले। वो क्या अब तक घर पर बैठी होगी? और इस ऊन और तकले को तो लाओ रख चले। इसमें यज्ञ में बाधा नहीं पड़ने की। इसलिए तो उषा तुम्हें पसंद नहीं करती। पसंद तो करती,
किंतु तुम मंगलपुर के तरुण यदि पसंद करने दो तो तब ना। बात करते दोनों मित्र नगर से बाहर यज्ञ वेदी की ओर जा रहे थे। जिस तरुण तरुणी की पुरुदान से 4 आंखें होती वो मुस्कुरा उठता। पुरुदान उन्हें आंखों से इशारा कर मुंह फेर लेता। सुमेध की नजरों ने एक बार एक तरुण को पकड़ लिया। फिर क्या था, वो बड़बड़ाने लगा, मंगलपुर के कलंक हैं ये तरुण। मित्र मित्र नहीं, मुझको देखकर हंसते हैं। ये बदमाश से मित्र, तुम तो जानते ही हो इसकी बातें को क्या लिए हो। मुझे तो मंगलपुर में भला मानुस कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता। यज्ञ वेदी के पास विस्तृत मैदान था जिसमें जहां तहां मंच और देवदारू के पत्तों वाले खंभों पर तोरण बंदरवार टंगे थे। ग्राम के बहुत से स्त्री पुरुष वेदी के आसपास जमा थे, किंतु अभी वो बड़ा जमावड़ा शाम से होने वाला था, जबकि सारे पुरुषजन के नर नारियों का भारी मेला मंगलपुर में लगेगा और जिसमें स्वात नदी के दूसरे तट के मद्र भी शामिल होंगे। उषा ने दोनों जोड़ीदारों को आते देखा और वो सुमेध के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथों में ले तरुण तरुणियों का सा प्रेमाभिनय करते बोली, प्रिय सुमेध, सवेरे से ढूंढती ढूंढती मर गई, तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं क्या कहीं मर गया था? ऐसा वचन मुंह से मत निकालो सुमेध। जीते जी मुझे विधवा न बनाओ। विधवाओं को पुरुओं में देवरों की कमी नहीं, और सधुआओं को क्या देवर 20 लगते हैं? पुरुदान ने कहा, हाँ ठीक कहा पुरु, ये मुझको चराने आई है। सवेरे से ही घर से निकली है, न जाने कितने घर न्योते बांटे होंगे, और शाम को एक कहेगा मेरे साथ नाच, दूसरा कहेगा मेरे साथ। झगड़ा होगा, खून खराबी होगी, और इसी स्त्री के लिए बदनाम होगा सुमेध। उषा ने हाथ को छोड़ आंखों और शोर की भाव भंगी को बदलते हुए कहा, तो उषा को तुम पिटारी में बंद करके रखना चाहते हो? जाओ तुम चूल्हे बाड़ में, मैं भी अपना रास्ता लेती हूँ। उषा ने एकांत पाप पुरुदान को देख मुस्कुरा दिया और वो वेदी के गिर्द की भीड़ में गायब हो गई। साल में सिर्फ आज का ही दिन है जब स्वात की उपत्यका में पुरानी इंद्र को बक्सु तट की भांति सबसे मोटे अश्व का मांस खाने को मिलता है। घोड़े के लिए सारे जन में चुनाव होता है। वैसे स्वात उपत्यका में घोड़ा नहीं खाया जाता, किंतु इंद्र की इस वार्षिक प्रथा के यज्ञ शेष को सभी भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। जन के महापितर, जिन्हें यहाँ जनपति कहा जाता है, आज अपने जन परिषद के साथ इंद्र को वो प्रिय बलि देने के लिए मौजूद हैं। जनपति को बलिदान का सारा विधि विधान याद है, वो सारे मंत्र याद है जिनसे स्तुति करते हुए बक्सु तटवासी इंद्र को बलि दिया करते थे। बाजे और मंत्र स्तुति के साथ अश्व के स्पर्श, प्रोक्षण से लेकर आलम्बन तक सारी क्रिया संपन्न हुई। फिर अश्व के चमड़े को अलग कर उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग रखकर कितने को कच्चा और कितने को बघार कर अग्नि में आहुति दी गई। यज्ञ शेष बढ़ते बढ़ते शाम होने को आई। तब तक सारा मैदान नरनारियों में भर गया। सभी अपने सुंदरतम वस्त्रों और आभूषणों में थे। स्त्रियों के शरीर में रंगीन सूक्ष्म कंबल कामदार भिन्न भिन्न रंगों के कमरबंद से बंधा हुआ था, जिसके भीतर सुंदर कंचुक था। कानों में अधिकांश के सोने के कुंडल थे। बसंत समाप्त हो रहा था। उपत्यका में बहुत तरह के फूल मानो आज के लिए ही फूले हुए थे। तरुण तरुणियों ने अपने लंबे केसों को उनसे खूब संवारा था और आज इंद्रोत्सव में उन्हें स्वच्छंद प्रणय का पूरा अधिकार था। शाम को जब बनी ठनी उषा पुरुधान के हाथ को अपने हाथ में लिए घूम रही थी तो सुमेध की नजर उन पर पड़ी। उसने मुंह फेर लिया। क्या करता बेचारा, इंद्रोत्सव के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकता था। पिछले ही साल इसके लिए जनपति ने उसे फटकारा था। आज सचमुच मधुक्षीर मिश्रित सोम भंग रस की नदियां बह रही थीं। गांव गांव के लोगों की ओर से बसले या बेहद के स्वादिष्ट मांस और सोमरस के घट आकर रखे हुए थे। अभिनव प्रणय में मस्त तरुण तरुणियों का हर जगह स्वागत था। वो मांसखंड मुंह में डालते, सोम का प्याला पीते, इच्छा होने पर बाजे जो बजते या हर वक्त बजने के लिए तैयार रहते थे, पर कुछ नाचते और फिर दूसरे ग्राम के स्वागत स्थान को चल देते। सारे जन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ का नाचने का अखाड़ा भी बहुत बड़ा था। इंद्रोत्सव मुख्यतः तरुणों का त्योहार था। इस एक दिन रात के लिए तरुण सारे बंधनों से मुक्त हो जाते थे। अध्याय 2। ऊपरी स्वाद का यह भाग पशु और धान्य से परिपूर्ण है, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। उनको जिन वस्तुओं का अभाव है उनमें मुख्य हैं तांबा और शौक की चीजों में सोना चांदी तथा कुछ रत्न, जिनकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
इन चीजों के लिए हर साल स्वात और कुबा काबुल नदियों के संगम पर बसे असुर नगर हैं। जान पड़ता है इस असुर नगर को पीछे आर्य लोग पुष्कलावती 4 सद्दा के नाम से पुकारने लगे और हम भी यहाँ इसी नाम को स्वीकार कर रहे हैं। जाड़े के मध्य में स्वात, पंचकोरा तथा दूसरी उपत्यकाओं में रहने वाली पहाड़ी जातियां पुरु, कुरु, गांधार, मद्र, मल्ल, सिवी, उसीनर आदि अपने घोड़ों, कंबलों तथा दूसरी विक्रय वस्तुओं को लेकर पुष्कलावती के बाहर वाले मैदान में डेरे डालती थीं। यह असुर व्यापारी उनकी चीजों को ले बदले में इच्छित वस्तुएं देते थे। सदियों से यह क्रमच्छित रहत चला आता था। अब के साल पुरुओं का सार्थ कारवां पुरुधान के नेतृत्व में पुष्कलावती गया। इधर कई वर्षों से पहाड़ी लोगों में शिकायत थी कि असुर उनको बहुत ठग रहे हैं। असुर नागरिक व्यापारी इन पहाड़ियों से ज्यादा चतुर थे, इसमें तो शक नहीं थी। साथ ही वो इन्हें नीरे उज्जड जंगल ही समझते थे जिनमें कुछ सभ्यता भी थी, किंतु पील बालों, नीली आंखें वाले आर्य घुड़सवार कभी अपने को असुर नागरिकों से नीच मानने के लिए तैयार न थे। धीरे धीरे जब आर्यों में से पुरुधान जैसे कितने ही आदमी असुरों की भाषा समझने लगे और उन्हें उनके समाज में घूमने का मौका मिला, तो पता लगा कि असुर आर्यों को पशु मानव मानते हैं। वो आरंभ था दोनों जातियों में वैमनस्य के फूट निकलने का। असुरों के नगर सुंदर थे। उनमें पक्की ईंटों के मकान, पानी बहने की मोरियां, स्नानागार, सड़कें, तालाब आदि होते थे। आर्य भी पुष्कलावती की सुंदरता से इनकार नहीं करते थे। किन्हीं किन्हीं असुर तरुणियों के सौंदर्य को नाक, केस, कद की शिकायत रखते भी वे मानने के लिए तैयार थे, किंतु ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि देवदारों से आच्छादित पर्वत मेखला के भीतर काष्ठ की चित्र विचित्र अट्टालिकाओं से सुसज्जित स्वच्छ गृह पंक्तियों वाला मंगलपुर किसी तरह भी पुष्कलावती से कम है। पुष्कलावती में महीना भर काटना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था और बार बार अपनी जन्मभूमि याद आती थी। यद्यपि वही स्वात नदी पुष्कलावती के पास भी बह रही थी, किंतु वो देखते थे उसके जल में वो स्वाद नहीं है। उनका कहना था असुरों का हाथ लगने से ही वो पवित्र जल कलुषित हो गया है। कुछ भी हो, आर्य असुरों को किसी तरह भी अपने बराबर मानने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जबकि उन्होंने उनके हजारों दास दासियों और कोठों पर बैठकर अपने शरीर को बेचने वाली वेश्याओं को देखा। लेकिन व्यक्ति के तौर पर आर्यों के असुरों में और असुरों के आर्यों में कितने ही मित्र पैदा हो गए थे। असुरों का राजा पुष्कलावती से दूर सिंधु तट के किसी नगर में रहता था, इसलिए पुरुधान ने उससे नहीं देखा था। हाँ, राजा के स्थानीय अफसर को उसने देखा था। वो नाटा, मोटा और भारी आलसी था। सुरा के मारे उसकी मोटी पपनियां सदा मुदी करती थी। उसके सारे शरीर में दर्जनों रुपए सोने के आभूषण थे। कानों को फाड़ कर उसने कंधे तक लटका लिया था। यह अफसर पुरुधान की दृष्टि में कुरूपता और बुद्धिहीनता का नमूना था। जिस राज्य का ऐसा प्रतिनिधि हो, उसके प्रति पुरुधान जैसे आदमी की अच्छी सम्मति नहीं हो सकती थी। पुरुधान ने सुना था कि वो असुर राजा का साला है और इसी एक गुण के कारण वो इस पद पर पहुंचा है। कई साल के अस्थायी सहवास के कारण पुरुधान को असुर समाज के भीतर की बहुत सी निर्बलताएं मालूम हो गई थी। उच्च वर्ग के असुर चाहे जितने चतुर हों, किंतु उनमें कायर अधिक पाए जाते हैं। ये अपने अधीनस्थ भटों और दासों के बल पर शत्रु से मुकाबला करना चाहते हैं। निर्बल शत्रु के सामने ऐसी सेना ठहर नहीं सकती। असुरों के शासक राजा सामंत अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोगविलास समझते थे। हर एक सामंत की सैकड़ों स्त्रियां और दासियां होती थीं। स्त्रियों को भी वो दासियों की भांति रखते थे। हाल में असुर राजा ने कुछ पहाड़ी आर्य स्त्री को भी बलात् अपने रनिवास में दाखिल किया था, जिसके लिए आर्यजनों में बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। खैरियत यही थी कि असुर राजधानी सीमांत से बहुत दूर थी और वो वहां तक आर्यों की पहुंच अभी नहीं थी, इसीलिए लोग आर्य स्त्रियों की बात को दंत कथा समझते थे। पुष्कलावती के बाजारों से तरह तरह के आभूषण, कार्पास वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और दूसरी चीजें सुबास तो क्या, कुनार के ऊपरले काठे के खाना बदोशों के झोपड़ों तक पहुंचने लगी थी। सुबास्तु की स्वर्ण के सुंदरियां चतुर असुर शिल्पियों के हाथ के बने आभूषणों पर मुग्ध थीं। इसलिए सार्थ के साथ हर साल अधिक से अधिक आर्य स्त्रियां पुष्कलावती आने लगी थीं। सुमेध बेचारा सचमुच उषा को विधवा कर चल बसा था और अब वो अपने चचेरे देवर पुरुधान की पत्नी थी।
इस साल वो भी पुष्कलावती आई थी। पुष्कलावती के नगराधिपति के आदमियों ने पीत केसों के तंबुओं के भीतर बहुत सी सुंदरियों को देख इसकी खबर अपने स्वामी को दी और उसने तय किया था कि जब साथ लौटने लगे तो पहाड़ आबाजई में घुसते ही हमला करके उसे लूट लिया जाए। यद्यपि यह काम बुद्धिहीनता का था, क्योंकि पीत केस कितने लड़ाके होते हैं इसका पता उसे था, किंतु नगराधिपति में बुद्धि की गंध तक न थी। नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकार उससे घृणा करते थे। जिस व्यापारी से पुरुधान की मित्रता थी, उसकी सुंदरी कन्या को हाल ही में नगरापति ने जबरदस्ती अपने घर में डाल दिया था। इसके लिए वो उसका जानी दुश्मन बन गया था। उषा भी असुर सौदागर के घर कई बार गई थी, यद्यपि वो सौदागर पत्नी की एक बात को भी नहीं समझती थी, किंतु पुरुधान के दुभाषियान तथा सेठानी के व्यवहार के कारण दोनों आर्य असुर नारियों में सखित्व कायम हो गया था। प्रस्थान करने से 2 दिन पहले सौदागर ने अपने भारी ग्राहक पुरुधान की दावत की। उसी वक्त उसने पुरुधान के कान में नगरापति के नीचे इरादे की बात कह दी। उसी रात पुरुधान के सारे आर्य सार्थ नायकों को बुलाकर परामर्श किया। जिनके पास अच्छे हथियारों की कमी थी, उन्होंने नए हथियार खरीदे। बेचने के लिए लाए घोड़े तथा दूसरे भारी गट्ठर उनके बिक चुके थे। सिर्फ अपने चढ़ने के घोड़े तथा खरीदे सामान, आभूषण, धातु की दूसरी चीज हल्के थे, इसलिए इस ओर से उनको कम चिंता थी। स्वात की आर्य स्त्रियों में आभूषण श्रृंगार का शौक बढ़ रहा था, किंतु अभी तक उनकी तरुणाई की शिक्षा में गीत नृत्य के साथ शस्त्र शिक्षा भी शामिल थी। इसलिए संकट की खबर सुनते ही उन्होंने भी अपने अपने खड्ग और चर्म ढाल संभाल लिए। पुरुधान को पता था कि असुर भट्ट सीमांत के पहाड़ी दर्रे पर आगे से रास्ता रोककर हमला करेंगे और उसी वक्त उनकी एक बड़ी टुकड़ी पीछे से भी घेरना चाहेगी। इसके लिए पुरुधान ने पूरी तैयारी कर ली थी, जो कि पहले खबर के मिल जाने से ही संभव हुई। वैसे होता तो पंजीकोरा, कुनार और स्वात के सार्थ अलग अलग बिना एक दूसरे का ख्याल किए चल देते, किंतु अब सब तैयार थे। यद्यपि शत्रु को पता न लगने देने के लिए उन्होंने पुष्कलावती से 1-2 दिन आगे पीछे कुछ किया था, किंतु बात तय हो चुकी थी कि अबजाई के द्वार पर सभी एक समय पहुंचेंगे। जब द्वार दर्रा कोस 2 कोस रह गया तो पुरुधान ने 25 सवार पहले भेजे। जिस वक्त सवार द्वार के भीतर बढ़ने लगे, उसी वक्त असुरों ने उन पर बाण छोड़ने शुरू किए। आक्रमण की बात सच निकली। सवार पीछे हट आए और उन्होंने अपने सार्थ नायक को खबर दी। पुरुधान ने पहले पीछे आने वाले शत्रुओं से निपटना चाहा। इसमें सुविधा भी था, क्योंकि यद्यपि असुर हर साल आर्यों से हजारों की संख्या में घोड़े खरीद रहे थे, किंतु अभी वो चुस्त सैनिक घुड़सवार नहीं बन सके थे। साथ रुक गया और रक्षा के लिए कितने ही भट्टों को वहां छोड़ बाकी सवारों के साथ पुरुधान पीछे मुड़ा। असुर सेना को आशा न थी कि पीत केस एकाएक उन पर आ पड़ेंगे। पीत केसों के लंबे भालों और खड़गों के सामने वो देर तक न ठहर सके, लेकिन आर्य दल उन्हें सिर्फ पराजित करके नहीं छोड़ना चाहता था। वो इन निर्नाश काले असुरों को बतलाना चाहता था कि पीत केसियों पर नजर डालना कितनी खतरे की बात है। असुर सेना को भागते देख पुरुधान ने सार्थ को सूचना भेजी और अपने सवारों को ले पुष्कलावती पर आ पड़ा। असुर सैनिकों की भांति उनका नगराधिपति भी इसकी आशा नहीं रखता था। असुर अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने का मौका नहीं पा सके और आसानी से असुर दुर्ग तथा नगरापति पीतकेसों के हाथ में आ गए। पीतकेस असुरों के इस विश्वासघात से बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने बड़ी निर्दयतापूर्वक असुर पुरुषों का वध किया। नगरापति को तो नगर के चौरास्ते पर ले जा असुर प्रजा के सामने एक एक अंग काट कर मारा। उन्होंने स्त्रियों, बच्चों और व्यापारियों को नहीं मारा। यदि उस वक्त दास बनाने की इच्छा होती तो संभव है पीतकेस आर्य इतना अधिक वध न करते। पुष्कलावती के बहुत से भाग को उन्होंने आग लगाकर जला डाला। यह प्रथम असुर दुर्ग का पतन था। असुरों और पीतकेसों के महान विग्रह देवासुर संग्राम का इस प्रकार आरंभ हुआ। पुरुधान ने लौटकर अब्जा दर्रे में एकत्र असुर सैनिकों को खत्म किया और फिर सारे पीतकेस सार्थ अपनी अपनी जन्मभूमियों को चले गए। कई सालों के लिए पुष्कलावती का व्यापार मारा गया। पीतकेसों ने असुर पंडे को लेने से इनकार किया, किंतु तांबे पीतल का बहिष्कार वो कितनी देर तक कर सकते थे। खंड 6 अंगीरा।
स्थान गंधार तक्षशिला, जाति हिंदी आर्य, काल 1800 ईसा पूर्व। अध्याय 1। बेकार है एक कारपास वस्त्र, न इससे जाड़ा रुकता है न बरसात से बचाओ। अपने भीगे कंचुक को हटा कंबल ओढ़ते हुए तरुण ने कहा। किंतु गर्मी की ऋतु में यह अच्छा होता है। दूसरे तरुण ने भी कंचुक को किवाड़ पर पसारते हुए कहा। शाम होने में अभी काफी देर थी, किंतु आवसत पांथशाला में आग के किनारे अभी से लोग डटे हुए थे। दोनों तरुण धुएं में बैठने की जगह गवास के पास हवा के ख्याल से कंबल ओढ़कर बैठे गए। पहला तरुण बोला, हम अभी एक योजन जा सकते थे और कल सवेरे ही गंधार नगर में तक्षशिला पहुंच जाते थे, किंतु इस पानी और हवा को क्या किया जाए। दूसरा बोलता है, जाड़ों की ये बदली और बुरा लगती है, किंतु जब नहीं होती तो हमारे किसान इंद्र से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं और पशुपाल अधिक क्रंदन करते हैं। सो तो है मित्र, सिर्फ पांत ही हैं जो इसे नहीं पसंद करते, और कोई सदा पांत भी तो नहीं रहता। फिर गर्दन के पीछे घाव के बड़े दाग को देखकर कहा, तेरा नाम मित्र? पालमद्र। और तेरा? वरुण सोवर। तो तू पूर्व से आता है? हाँ, मद्रों में से। और तू दक्षिण से? बतला मित्र। दक्षिण में सुनते हैं असुर अब भी आर्यों से लड़ रहे हैं। सिर्फ समुद्र तट पर उनका एक नगर बच रहा था। जानता है न मित्र, हमारे मध्वा इंद्र ने किस तरह असुरों को 100 नगर दुर्गों को तोड़ा था। सुना है असुरों के नगर दुर्ग लौह ताबा के थे। असुरों के पास लौह ज्यादा है, किंतु नगर दुर्ग बनाने भर के लिए नहीं। मैं नहीं समझता ये कथा कैसे फैली। असुरों के मकान ईंटों आग में पकाई चौकोर किंतु लंबी अधिक के होते हैं। उनके नगरों को जिस दीवार से घेरा गया रहता है वो भी ईंट की होती है। ये ईंटें लोह लाल वर्ण की होती है, किंतु लोह ताम्र धातु और ईंटों में इतना अंतर है कि उसे लोह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम तो वरुण असुरों के लोह दुर्ग को ही सुनते आते हैं। शायद हमारे इंद्र को इन दुर्गों के तोड़ने में जितनी शक्ति लगानी पड़ी उसी के कारण ये नाम पड़ा हो। और संबर के पराक्रम की भी तो बड़ी बड़ी कथाएं सुनी जाती हैं। उसका समुद्र में घर था, उसका रथ आकाश में चलता था। रथ की बात बिल्कुल गलत है। असुर यदि किस युद्ध विद्या में सबसे निर्बल हैं तो अश्वारोहण में। आज भी उत्सव के समय असुर अश्वरथ की जगह वृषभ रथ जोड़ते हैं। मैं तो समझता हूं हमारे ये अश्व ही थे जिनके कारण हम विजयी हुए, नहीं तो असुरपुरों को जीत न सकते थे। संबर को मरे 200 साल हो गए, किंतु मुझे विश्वास है उनके पास अश्वरथ भी न रहा होगा। आकाश में चलने की तो बात ही क्या। तो संबर यदि इतना साधारण शत्रु था तो उसके जीतने में हमारे इंद्र की इतनी महिमा क्यों हुई? क्योंकि संबर बहुत वीर था। उसके स्वर्ण खचित लौह कवच को मैंने सोवीरपुर में देखा है। वो बहुत ही दृढ़ और विशाल है। असुर आमतौर से कद में छोटे होते हैं, किंतु संबर बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा और शायद कुछ अधिक मोटा। और हमारा मध्वा इंद्र पतला छरहरा जवान। सिंधु के तट पर अब भी असुरों के पुरदुर्ग देखने को मिलते हैं। उनके भीतर रहकर कुछ 100 धनुर्धर हजारों शत्रु भटों को पास आने से रोक सकते हैं। वस्तुतः ये असुरों की पुरियां अयोध्या अपराजय थी, और ऐसी अयोध्यापुरियों को तोड़ने वाला हमारा मध्वा इंद्र नहीं, आर्य सेनानी महापराक्रमी था। दक्षिण में क्या अब भी असुरों का बल मौजूद है वरुण? कहा नहीं सागर, तीर का उनका अंतिम दुर्ग अभी हाल में टूटा है, इस युद्ध में भी शामिल हुआ था। कहते हुए वरुण ने अरुण के मुख पर और अधिक लाली छिटक गई और अपने दीर्घ चमकीले पीले केसों को पीछे की ओर सहलाते हुए कहा, असुरों के अंतिम पुरदुर्ग का पतन हो गया। तुम्हारा इंद्र कौन था? इंद्र का पद हमने तोड़ दिया है। तोड़ दिया है? हाँ, क्योंकि इससे हम दक्षिणी आर्यों को डर लगने लगा। डर क्यों? इंद्र का अर्थ हम सेना नायक समझते हैं ना। हाँ, और सेना नायक को आर्य अपना सब कुछ नहीं मानते। युद्ध के समय उसकी आज्ञा को भले ही शिरोधार्य माने, किंतु आर्य अपनी जन परिषद को सर्वोपरि मानते हैं, जिसमें हर आर्य को अपने विचार खोलकर रखने का अधिकार होता है। हाँ, ये है, किंतु इसके विरुद्ध असुरों का इंद्र या राजा सब कुछ अपने ही हैं। वो किसी जन परिषद को अपने ऊपर नहीं मानता। असुर राजा के मुंह से जो निकल गया वही हर एक असुर को करना होगा, नहीं तो उसके लिए मृत्यु है। ऐसे इंद्र को हम लोग कभी पसंद नहीं कर सकते, किंतु असुर ऐसे ही इंद्र को पसंद करते आते थे। अपने राजा को वो मनुष्य नहीं देवता मानते थे
और उसकी जिंदा पूजा के लिए वो जो करते रहे हैं उसको सुनकर मित्र तू विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मैंने भी देखा है। असुर पुरोहित अपने लोगों को गदहा बनाकर रखते हैं। हाँ, गधे से भी बढ़कर सुना है ना, वो शिश्न, लिंग और उपस्थ को पूजते हैं। मैं मानता हूं स्त्री पुरुष के आनंद के ये दो साधन है। इनके द्वारा हमारी संतान आगे चलती है, किंतु इनको साक्षात या मिट्टी पत्थर का बनाकर पूजा कितनी भारी मूर्खता है, इसमें क्या शक। और असुर राजा कृष्णदेव के भारी वक्त थे, किंतु इसमें तो मुझे नीरी चालाकी मालूम होती है। आखिर असुर राजा और उनके पुरोहित मूर्ख नहीं होते, हम वो आर्यों से ज्यादा चतुर होते हैं। उनके नगरों जैसा नगर बनाने के लिए हमें उनसे बहुत सीखना पड़ेगा। उनकी पंडिविधि, बाजार, उनके कमल शोभित सरोवर, उनकी उच्च अट्टालिकाएं, उनके राजपथ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शुद्ध आर्य भूमियों में नहीं पाया जा सकता। मैंने उत्तर सोबिर के असुर परित्यक्त नगरों को देखा है और इस नवपराचित नगर को भी। हम आर्य उनके पुराने नगरों को प्रतिसंस्कार, मरम्मत करके भी उस रूप में कायम नहीं रख सकते। और ये नया नगर जिसे कहते हैं संबर ने स्वयं बसाया था, तो देवपुर जैसा है। देवपुर, हाँ देवपुर, और पृथ्वी पर उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती मित्र। एक परिवार के रहने लायक घर को ही ले लीजिए। इसमें सजे हुए एक या दो बैठक खाने, धूम नेत्रक, चिमनी के साथ अलग रसोई घर, आंगन में ईंट का कुआं, स्नानागार, शयनागार, कोष्ठागार। साधारण बनियों के घरों में मैंने 2-2, 3-3 तल के देखा है। क्या बखान करूं, असुरपुर की उपमा में सिर्फ देवपुर से ही दे सकता हूं। पूरब में भी असुर के नगर हैं, किंतु हम मद्रों की सालकोट वाली भूमि से वो बहुत आगे हैं। मैंने देखा है मित्र, और ऐसे नगरों के बसाने बनाने वाले हमसे अधिक चतुर थे। इसे हमें मानना पड़ेगा। सागर के बारे में तो नहीं सुना होगा, नाम सुना है। सिर्फ नाम सुनने या वर्णन करने से अंदाजा नहीं लग सकता। सागर के तट पर खड़े होकर देखने से ही कुछ कुछ पता लगता है। सामने ऊपर नील जल नीले आकाश से मिला हुआ है। आकाश से मिला हुआ? हाँ, जितना ही आगे देखें जल ताड़ों ऊपर उठता चला गया है और अंत में जाकर आकाश से मिल जाता है। दोनों का रंग भी एक सा होता है। हाँ, सागर जल अधिक नीला होता है और इस अपार सागर में असुर अपनी विशाल नौकाओं को निर्भय होकर चलाते, वर्षों महीनों के रास्ते जाते और सागर से नाना प्रकार के रत्न लाते हैं। असुरों के साहस और चतुराई का यह भी एक नमूना है। यह नहीं, एक बात तो तूने सुनी भी ना होगी मित्र, असुर बिना मुंह से बोले बातचीत कर सकते हैं। बिना बोले? क्या कहा मित्र? हाँ, बिना बोले। मिट्टी, पत्थर, चमड़े को दे दो, एक असुर उस पर कुछ चिन्ह खींच देगा और दूसरी सारी बात समझ लेगा। जितना हम 2 घंटा बात करके नहीं समझा सकते, उतना वो 5-10 चिन्हों को खींचकर बतला सकते हैं। ये बात आर्यों को कभी नहीं मालूम थी। अब हमारे आर्य उन चिन्हों को सीख रहे हैं, किंतु वर्षों लगाने पर भी उनका सीखना पूरा नहीं होता। तब जरूर असुर हमसे अधिक चतुर थे और उनके लोहारों, दस्तकारों, कुंभकारों, रथकारों, वंशकारों, कर्मकारों, तंतुकारों के हाथ की कारीगरी तो हम सब देखते ही रहते हैं। फिर असुरों के अधिक चतुर होने में संदेह क्या हो सकता है? और तूने कहा कि असुर वीर भी होते हैं। हाँ, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। आर्यों की तरह उनका हर एक बच्चा दूध छोड़ते ही तलवार से नहीं खेलता। उनके यहाँ योद्धाओं की अलग श्रेणी है, शिल्पियां, व्यापारियों की अलग और दासों की अलग। योद्धा श्रेणी को छोड़ दूसरी युद्ध विद्या नहीं सीखते। उन्हें योद्धा बहुत नीची निगाह से देखते हैं और दास दासियों की अवस्था तो पशु से भी बदतर है। उन्हें खरीदते बेचते ही नहीं, बल्कि वो उनके शरीर प्राण से मनमाना कर सकते हैं। उनमें योद्धा कितने होंगे? 100 में 1 से भी कम, और दास दासी 100 में 40, अर्धदास तो में 40 शिल्पी और किसान अर्धदास है, और 100 में 10 व्यापारी, बाकी दूसरे। तभी तो असुर आर्यों से हार गए। हाँ, उनकी हार में एक प्रधान कारण था, और एक बड़ा कारण था उनका राजा को सारे जन के ऊपर देवता मान लेना। इससे तो हम आर्य कभी नहीं मान सकते। इसीलिए हमें इंद्र का पद छोड़ना पड़ा। मधुआ के बाद के किसी इंद्र की बात है, उसने असुर राजा जैसा बनना चाहा। असुर राजा जैसा? हरिजन के साथ मनमानी करना? हाँ, और वो एक नहीं, उसके बाद दूसरे ने। फिर इस बात में आर्य भी उनकी सहायता करते पकड़े गए। सहायता करते? कुल परिवार के ख्याल से। इसीलिए सौबीर जन ने तय किया कि अब कोई इंद्र नहीं बनाया जाएगा। इंद्र अश्वनी, बिजली, हस्त देवता का नाम भी है, जिससे लोगों में भ्रम फैलने का डर है। अच्छा किया सौबीर जन ने मित्र, लेकिन कितने ही आर्यों के नाम लजाने वाले पैदा हो गए हैं।
जो असुरों की हर बात की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनकी कितनी ही प्रशंसनीय बातें हैं कि जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्हें हमें लेना चाहिए। उनके हथियारों को हमने अपनाया, उनके वृषभ रथों की देखा देखी हमारे मधुआ इंद्र ने अश्वरथ बनाए। धनुर्धर के लिए घोड़े पर से अधिक सुविधा रथ में होता है। वहां वो जितना चाहे उतने तर्कस रख सकता है। शत्रुओं के तीरों से बचने के लिए आवरण भी रख सकता है। उनके कवच, शक्ति, गदा आदि से हमने बहुत सा सीखा। उनके नगरों से भी हम बहुत सी बातें ले रहे हैं। उनकी सागर यात्रा को भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लोह, तांबा, दूसरे धातु, रत्न और बहुत सी चीजें सागर पार से आती है। अभी भी यह सारा व्यापार असुर व्यापारियों के हाथ में है। यदि हम उनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सागर नौचालन सीखना होगा। किंतु असुरों की बहुत सी बातें हैं जिनको हमें घातक समझाना चाहिए, जैसे शिष्ण पूजा। लेकिन शिष्ण पूजा को कौन आर्य पसंद करेगा? मत कह मित्र। कितने ही आर्य कह रहे हैं कि असुरों की भांति हमें भी अपने पुरोहित बनाने चाहिए। हमारे यहाँ योद्धा, पुरोहित, व्यापारी, कृषक, शिल्पी का भेद नहीं। सब सभी काम इच्छा अनुसार कर सकते हैं। किंतु असुरों ने अलग अलग श्रेणियां बना रखी हैं। आज आर्यों में पुरोहित बन जाने दो और देखेंगे कुछ ही वर्षों में शिष्ण पूजा भी शुरू हो जाएगी। असुर पुरोहित बहुत मक्कार होते हैं। लाभ लोभ के लिए आर्य पुरोहित भी वही करने लगेंगे। यह तो बुरा होगा वरुण। पिछले 200 वर्ष के असुर संसर्ग में आर्यों से उनकी कितनी ही बुराइयां आने लगी है। उनको देखकर बूढ़े बूढ़े आर्य निराश हो रहे हैं। मैं निराश नहीं हूं। मैं समझता हूं यदि आर्यजन को अपनी पुरानी बातें ठीक से समझाई जाएं तो वो पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। गंधार नगर तक्षशिला में अंगिरा नाम के सुनाहे एक आर्य ऋषि ज्ञानी है। वो आर्यों की पुरानी विद्या के भारी ज्ञाता है। वो आर्यों को आर्य मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए शिक्षा देते हैं। मैंने आर्यों की विजय के लिए तलवार चलाई है। अब चाहता हूं आर्यत्व की रक्षा के लिए भी कुछ करूं। कैसा संयोग है, मैं भी ऋषि अंगिरा के पास ही जा रहा हूं, उनसे युद्ध विद्या सीखने। किंतु पाल, तूने पूरब के आर्यजनों की बात नहीं बतलाई। पूरब में आर्यजन वन की आग की तरह बढ़ रहे हैं। इस गंधार से आगे की भूमि को हम मद्रों ने लिया है। उसने आगे मल्लों ने अपना जनपद, जन की भूमि बनाया है। इसी तरह कुरु, पंचाल आदि जनों में भी बड़े बड़े प्रदेश अपने हाथों में किए। तो वहां बहुत भारी संख्या में आर्य होंगे। बहुत भारी संख्या में नहीं, जितना ही आगे बढ़ते जाएं उतनी ही असुरों और दूसरों की संख्या अधिक मिलती है। दूसरे कौन मित्र? असुर मंगुर के चमड़े या तावे जैसे वर्ण के होते हैं। पूरब में एक और तरह के लोग रहते हैं जिन्हें कोल कहते हैं। बिल्कुल कोयले जैसे काले होते हैं। ये कोल गांवों में भी रहते हैं और जंगल में मृगों की तरह भी। जंगली कोलों को कितने भी हथियार पत्थर के होते हैं। तो आर्यजनों को अनार्यों के साथ बहुत लड़ना पड़ता होगा। डटकर लड़ाई अब बहुत कम करनी होती है। आर्यों की घोड़ों को देखते ही अनार्य भाग खड़े होते हैं। किंतु ये रात को हमारी बस्तियों पर छापा मारते हैं, जिसके लिए हमें अक्सर उनके साथ बहुत क्रूर बनना पड़ता है। इससे असुरों, सबरों, कोलों के गांव खाली हो गए हैं। वो पूरब की ओर भागते जा रहे हैं। तो तेरे यहाँ पाल, असुरों के चाल व्यवहार के पकड़ने का डर नहीं है? भद्रजन में नहीं, और शायद यही बात मल्लों को भी है। आगे की नहीं कहता। हमारे यहाँ वस्तुतः अनार्य जंगलों में रह गए हैं। दोनों मित्रों का वार्तालाप अंधेरा होने तक चलता रहा। और यदि आवसत रक्षिका ने आकर खान पान के बारे में न पूछा होता तो शायद अभी वो खत्म भी न होता। आवसत ग्राम की ओर से बनाया गया था, जिसमें सभी यात्रुओं, इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि पीतकेशों के ठहरने का प्रबंध था, और जिनके पास खाना नहीं होता उन्हें आवसत की ओर से सत्तू, गोमांस, सूप मिलता। सामान या बदले की चीज देने पर आवसत रक्षिका भोजन बना देती। सोम और सुरा के लिए यह आवसत बहुत प्रसिद्ध था। वरुण और पाल ने आग में भुने गोमांस और सुरा से अपनी मित्रता को मजबूत किया। अध्याय 2। ऋषि अंगिरा सिंधु पूर्व वाले गंधार जन के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी जनपति तक रह चुके थे। यद्यपि पुष्कलावती 4 सद्दा से प्रथम पुस्त के बाद असुर लोग हटने लगे थे, और जब दूसरी पीढ़ी में
कुनार तट से आकर गंधार जन की एक शाखा ने पश्चिमी गंधार को पराजित कर लिया तो मरने से बचे हुए असुर बड़ी तेजी से पश्चिमी गंधार को खाली करने लगे। उससे 30 साल बाद ही सिंधु के पूरब की भूमि पर गंधार और मद्रजनों का हमला हुआ और बितस्ता, झेलम और सिंधु के बीच की भूमि को गंधारों तथा बितस्ता और इरावती रावी के बीच वाली को मद्रों ने आपस में बांट लिया, जो पीछे क्रमशः पूर्व गंधार और मद्र जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस आरंभिक देव आर्य असुर संग्राम में दोनों जातियों ने अमानुषिक क्रूरता दिखलाने में होड़ लगा रखी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि गंधार में बिल्कुल ही नहीं और मद्र में बहुत कम असुर बच रहे। लेकिन समय बीतने के साथ आगे असुरों का विरोध कम पड़ने लगा और पीतकेशों ने भी अपनी युद्ध क्रूरता कम की। यही नहीं बल्कि जैसा कि वरुण सोबीर ने कहा था, पीतकेशों पर असुरों की बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ने लगा। ऋषि अंगिरा वक्षुतट से चली आती आर्य परंपरा के बड़े बड़े पंडित ही नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि आर्य अपने रक्त तथा दूसरे आचार व्यवहारों की शुद्धता को न छोड़े। इसीलिए पूर्वी गंधार में अश्वमांस भक्षण, जो एक प्रकार से छूट गया था, को उन्होंने अश्व पालन को उत्साहित कर फिर से स्थापित किया। उनके इस आर्यत्व प्रेम, उनकी विद्या और युद्ध विद्या चातुर्य की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि दूरतम आर्य जनपदों से भी आर्य कुमार उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। किंतु उस वक्त किसी को पता था कि आगे चलकर गांधारपुर में अगिरा का रोपा या विद्या अंकुर तक्षशिला के रूप में एक विराट वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाया और मधुर फल से लाभ उठाने के लिए सैकड़ों योजन दूर से चलकर आर्य विद्या प्रेमी आएंगे। ऋषि अंगिरा की आयु 65 साल की थी। उनके श्वेत केश, नाभि तक लटकाती श्वेत चमकती दाढ़ी, उनके प्रशांत गंभीर चेहरे पर बहुत आकर्षक मालूम होते थे। अभी लेखनी, स्याही और भुर्जपत्र इस्तेमाल करने में कई सदियों की जरूरत थी। उनका सारा अध्यापन मौखिक हुआ करता था, जिसमें पुराने गीतों और कविताओं को विद्यार्थी दोहरा दोहरा कर कंठस्थ करते थे। दूर के विद्यार्थी अपने साथ खाद्य सामग्री नहीं ला सकते थे, इसलिए ऋषि अंगिरा को विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र का प्रबंध करना पड़ता था। अंगिरा ने अपने पैतृक खेतों के अतिरिक्त विद्यार्थियों की सहायता से जंगल काटकर नए खेत आबाद किए थे, जिनमें साल भर के खाने के लिए गेहूं पैदा हो जाता था। अभी बाग बगीचों का रवाज न था, किंतु जंगल में जब फल पकने का समय आता तो अपनी शिष्य मंडली के साथ वो वहां फल जमा करने के लिए चले जाते। खेत जोतने, बोने, काटने, फूल फल काष्ठ जमा करने के समय ऋषि और उनके विद्यार्थी बक्सु और सुबास्तु के तटों पर बने गीतों को बड़ी राग से गाया करते। सारे गांधार में सबसे बड़ा अस्वस्थ अश्वपालन स्थान ऋषि अंगिरा का था। दूर दूर तक अपने शिष्यों और परिचितों से ढूंढवा कर उन्होंने उच्च जाति के घोड़े घोड़ियों को जमा कर उनके वंश की वृद्धि की थी। सैंधव सिंधु तटवर्ती घोड़ों का जो पीछे सर्वत्र भारी नाम हुआ, उसका प्रारंभ ऋषि अंगिरा के अस्वस्थ से ही हुआ था। इनके अतिरिक्त ऋषि अंगिरा के पास हजारों गायें और भेड़ें थी। उनके शिष्यों को विद्या अध्ययन के साथ साथ बराबर काम करना पड़ता था, जिसमें ऋषि भी समय समय पर हाथ बटाते थे। ये जरूरी भी था, क्योंकि इस प्रकार शिष्यों को खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं होने पाती थी। तक्षशिला के पूर्व के सारे पहाड़ सुजल सुफल हरे भरे थे। ऋषि अंगिरा के साथ उस वक्त वरुण और पाल की टोली गोश्त की देखभाल कर रही थी। तंबुओं के बाहर कुछ दूर पर लाल उजले बछड़े फुदक रहे थे और ऋषि अपने शिष्यों के साथ बाहर हरी घास पर बैठे हुए थे। ऋषि के बाएं हाथ में बारीक ऊन की पूनी थी और दाहिना हाथ काठ की बड़ी तकली को चला रहा था। शिष्यों में भी कोई तकली चला रहा था, कोई ऊन निकिया रहा था, कोई हाथों लंबी पूनी तैयार कर रहा था। आज ऋषि प्राचीन और नवीन, आर्य और अनार्य रीति रिवाजों, शिल्प व्यवसायों में कौन ग्राह्य है, कौन त्याज्य है, इस बात को समझा रहे थे। बच्चों, सभी नवीन त्याज्य है, सभी प्राचीन ग्राह्य है, यह कहना बिल्कुल गलत है और करना तो और भी असंभव है। बक्सु तट के आर्यों में जब पहले पत्थर के हथियारों की जगह तांबे का हथियार प्रचलित होने लगा तो कितने ने इस नवीन चीज का विरोध किया था? ऋषि के प्रिय शिष्य वरुण ने पूछा। पत्थर के हथियारों से कैसे काम चलता होगा? आज बस तांबे के हथियारों से काम चल रहा है, कल इसमें भी तीक्ष्ण कोई हथियार निकल आएगा। फिर लोग सवाल करेंगे, तांबे के हथियार से कैसे काम चलता होगा? जो हथियार जिस वक्त प्राप्य होता है, आदमी उसी से काम चला लेता है। जब पाषाण के कुल्हाड़े से लड़ाइयां लड़ी जाती थीं, तो दोनों पक्ष के भटों के पास पाषाण के ही कुल्हाड़े होते थे। जैसे ही एक पक्ष के पास तांबे का कुल्हाड़ा आया, वैसे ही दूसरे पक्ष को भी पाषाण छोड़ तांबे का कुल्हाड़ा हाथ में लेना पड़ा।
यदि वो ऐसा न करता तो संसार में जीने के लिए उसे स्थान न मिलता। इसीलिए मैंने कहा, सभी नवीन बातों को त्याज्य कहना गलत है। यदि मैं नवीन का विरोधी होता तो इतने सुंदर घोड़े, इतने सुंदर गायें न पैदा कर सकता। मैंने देखा अच्छे घोड़े घोड़ियों के अच्छे बछड़े होते। मैंने कुछ अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियों को चुना और आज 35 वर्ष बाद इस वक्त तुम अंगिरा के घोड़ों की इस नस्ल को देख रहे हो। असुर खेतों की खाद का अच्छा प्रबंध करते थे। वो पहाड़ी नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई करते थे। हमने गांधार में इन बातों को स्वीकृत किया। उनके शहर बसाने के तरीके, चिकित्सा के कितने ही ढंग बहुत अच्छे थे, हमने उन्हें ले लिया है। आहार, परिधान, जीवन रक्षा के लिए उपयोगी जितने भी चीजें मिले उन्हें स्वीकार करना चाहिए, इसका ख्याल किए बिना कि वो पुरानी है या नहीं, आर्यों से आई है या अनार्यों से। सुबास्तु में और उसमें पहले आर्य कपास के वस्त्र का नाम भी नहीं जानते थे, किंतु यहाँ हम लोग उसे पहनते हैं। गर्मियों में वो सुखद होता है। लेकिन कितनी ही चीजें हैं जिनको हमें विस्वत त्याज्य समझना चाहिए। असुरों का शिश्न, लिंग पूजा, धर्म हमारे लिए निंदनीय है। उनका जाति विभाग हमारे लिए त्याज्य है, क्योंकि उसके कारण सभी आदमी अपने जन की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते। आपस में ऊंच नीच का भाव बढ़ता है। असुरों के साथ रक्त मिश्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह असुर बनने के लिए दरवाजा खोल देगा और फिर आर्यों में भी नाना शिल्पों, नाना व्यवसायियों की छोटी बड़ी जातियां बन जाएंगी। तो पाल ने पूछा, रक्त सम्मिश्रण को तो सभी आर्य बहुत बुरा समझते हैं। ऋषि ने जवाब दिया, हाँ, किंतु इसके लिए उतना ध्यान देने के तैयार नहीं है। क्या असुर अथवा कोल स्त्रियों के साथ आर्य समागम नहीं करते? वरुण ने जवाब दिया, सीमांत पर करते हैं, और असुरपुरों की वेश्याओं के पास तो हमारे भट्ट आमतौर से जाते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? ऋषि बोले, वर्ण संकरता बढ़ेगी। असुरों में भी पीतकेश बालक बालिकाएं पैदा होंगी, जिन्हें भ्रम या धोखे में पकड़कर आर्य अपने भीतर ले लेंगे। फिर रक्त की शुद्धता कहाँ से रहेगी? इसलिए रक्त शुद्धता के वास्ते हमें स्त्री पुरुष दोनों ओर से पूरा ध्यान रखना होगा। यही नहीं, हमें आर्य जनपद में दास प्रथा नहीं स्वीकार करनी होगी, क्योंकि रक्त की शुद्धता को नष्ट करने के लिए इसमें खतरनाक कोई चीज नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आर्य जनपद में अनार्यों का वास न होने पाए। सबसे बड़ा खतरा और सारी बुराइयों की जड़ है असुरों की राज्य प्रथा, जिसका ही एक अंग है उनकी पुरोहित प्रथा। असुर जन को कोई अधिकार नहीं। असुर राजा जो कहे उसी पर चलना हर एक असुर अपना धर्म समझता है। असुर पुरोहित सिखलाता है। जनता को सभी बातों का जिम्मा ऊपर देवताओं और नीचे राजा ने ले रखा है। जन को कुछ कहने करने का अधिकार नहीं। राजा स्वयं धरती पर देवता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब सुना कि सीबी सौबीरों ने इंद्र के पद को हटा दिया। यद्यपि इंद्र को आर्यों में वह स्थान कभी नहीं मिला जो कि असुर राजा को प्राप्त था। इंद्र जन द्वारा चुना एक बड़ा योद्धा मात्र था। वो जन पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं रखता था, तो भी इस पद से खतरा था। और कुछ लोगों ने उसके आड़ में आर्यों में राजप्रथा कायम करने का प्रयत्न किया भी। आर्य यदि अपने आर्यत्व को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी आदमी को राजा जैसा अधिकार नहीं देना चाहिए। आर्यों में असुरों के धर्म के प्रति भारी घृणा है, इसमें शक नहीं। किंतु जिस दिन आर्यों में राजा बनेगा उसी दिन असुरों जैसा पुरोहित भी आ जाएगा, और फिर आर्यत्व को डूबा ही समझो। जन के परिश्रम पर राजा मौज करेगा और देवता की सहायता दिलाने के लिए वो पुरोहित को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लेगा। इस प्रकार राजा और पुरोहित मिल जन को अपना दास बना छोड़ेंगे। हमें आर्यों की पुरानी प्रथाओं को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ने रहना होगा, और जहां भी कोई आर्यजन उससे डिगे उसे आर्यों की जनता से खारिज कर देना होगा। अध्याय 3। सौबीर के दक्षिणी भाग कराची के आसपास से इधर कितनी ही चिंताजनक खबरें वरुण को मिल रही थीं, जिनसे मालूम होता था कि अंतिम असुर दुर्ग के पराजय के साथ आर्यों के भीतर भारी कलह उठ खड़ी होना चाहती है। वरुण ने अपने गुरु के साथ सौबीर की समस्या पर कई बार हर पहलू से विचार किया था। ऋषि अंगिरा का कहना था कि चाहे ये कलह पहले सौबीर में पैदा हुई हो, किंतु इसके भीतर से सारे आर्यजनों को गुजरना पड़ेगा। आर्य सदा से व्यक्ति के ऊपर जन के शासन को मानते आए हैं। उधर असुरों की निरंकुश राज्य सत्ता को देखकर कितने ही आर्य नेताओं को अधिकार और भोग का प्रलोभन हो सकता है। इन दोनों मनोवृत्तियों का संघर्ष जरूर होकर रहेगा, और जिस जनपद में असुरों की संख्या जितनी ही अधिक होगी वहां इस संघर्ष की और ज्यादा संभावना है।
क्योंकि वहां पराजित असुर आर्यों की भीतरी फूट से फायदा उठाना चाहेंगे। 8 वर्ष रहने के बाद सोबिरपुर रुरुक रोड़ी की खबरों को और चिंताजनक सुन वरुण को गंधारपुर छोड़ना पड़ा। अब सत के प्रथम साथी पालमाद्र ने उसका साथ दिया। गंधार की सीमा पार कर वे नमक की पहाड़ियों वाले सिंधु जनपद में प्रविष्ट हुए। नमक की खानों में काम करने वाले अब भी असुर व्यापारी और श्रमिक ज्यादा थे, जिसका असर पीतकेशों आर्यों पर भी बुरा पड़ा था। उनमें ज्यादा आलस्य था। वो अपने काम को अनार्य कर्मकरों से कराना ज्यादा पसंद करते थे और समझते थे कि हमारा काम घोड़े पर चढ़ना और तलवार चलाना है। अनार्यों के सामने असुर राजाओं जैसी हैकड़ी दिखाने वाले आर्य राज्य सत्तांकुरित करने के लिए अच्छे क्षेत्र थे, लेकिन नमक की पहाड़ियों को पार करने पर सोबिरों को प्रथम स्थान मुल्तान जब आया तो अवस्था कुछ अच्छी पाई। यहाँ के निवासी सारे ही आर्य थे और उनके लिए यह तारीफ की बात थी कि यहाँ की भीषण गर्मी, वरुण और पाल की गर्मी की ऋतु ही में यात्रा कर रहे थे। यद्यपि सिंधु में नाव से चलने के कारण मार्ग का कष्ट कम था, उसको बर्दाश्त कर भी जनपद को आर्य बनाए हुए थे। सोबिरपुर रुरुक रोड़ी में गर्मी का क्या पूछना था। उन्हें वो गर्मी ज्यादा परेशान कर रही थी। आर्यों में अभी लिखने का संकेत लिपि नहीं प्रचलित हुआ था, इसलिए जब तब सोबिर के सारथों द्वारा वरुण ने अपने मित्रों को जो संदेश भेजा था वो पूरा नहीं पहुंच सकता था। इस वक्त कितनी ही बार उसे असुरों की लिपि का ख्याल आता था। सोबिरपुर में पहुंचने पर उसे मालूम हो गया कि मामला बहुत दूर तक बढ़ चुका है। स्वयं सोबिरपुर में सुमित्र के समर्थक बहुत कम थे, किंतु दक्षिण सोबिर में अंतिम असुर दुर्ग ध्वंसक सुमित्र का पक्ष लेने वाले आर्य ज्यादा थे। इस अंतिम दुर्ग के पतन के समय सेनापति सुमित्र ने असुर नागरिकों पर आवश्यकता से अधिक दया दिखलाई थी। उस वक्त वरुण इसके लिए सुमित्र का भारी प्रशंसक बन गया था, किंतु अब उसे मालूम हो रहा था कि यह सब सुमित्र की चाल थी। वो समझता था इस पराजय के बाद असुर फिर आर्यों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकेंगे और इस दया प्रदर्शन के सागर पर के सार्थबाह असुरों की संपत्ति और शक्ति का उपयोग हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकेंगे। सुमित्र अब भी सेना को लिए हुए सागर तीर के असुरपुर में बैठा था और बनावटी युद्धों के बहाने वहां से लौटने का नाम नहीं लेता था। वरुण पहले जन के साधारण नायकों से मिला। उनको सुमित्र की बातें स्पष्ट नहीं मालूम थी। वो समझते थे व्यक्तिगत द्वेष के कारण कुछ जननायक सुमित्र का विरोध कर रहे हैं। फिर जब वो उन प्रधान नायकों से मिला जिन पर जन के शासन का भार था, तो उन्होंने सारी बातें बतलाई, किंतु साथ ही ये भी कहा कि सुमित्र की बुरी नीयत हमारे लिए बिल्कुल साफ होने पर भी जनसाधारण के लोगों के लिए साफ नहीं है, क्योंकि इससे वो दूसरे ही अर्थ में लेते हैं। असुरपुर की विजय में वरुण सुमित्र का उपनायक था, इसलिए यद्यपि उस बात को बीते अब 9 साल हो गए थे, तो भी लोगों में उनके खड्ग की प्रशंसा बंद नहीं हुई थी। वरुण ने जन को समझने से पहले चाहत कि सुमित्र के बारे में खुद जाकर पता लगाए। इसी अभिप्राय से एक दिन दोनों मित्र दक्षिण सोबिर के लिए नौका पर सवार हुए। उन्होंने गंधार व्यापारियों जैसा बाना बनाया। असरपुर के देखने में मालूम होता था वो सचमुच ही आर्यों का नहीं, असुरों का पूरे। उसकी पंडे वीथियों में बड़े बड़े असुर सागर बड़िकों के महल और देश विदेश की पंडे वस्तुएं थी। कितने ही असुर सामंत परिवार भी अपने मुहल्ले में बसे हुए थे और उनके आसपास दास दासी भी पहले ही की तरह हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसके मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर विजयी आर्य यहाँ पर कहाँ रहते हैं। सुमित्र असुरराज के महल में रहता था। एक दिन उसने गंधार वड़ी की ओर से भेंट लेकर पाल माद्र को उसके पास भेजा। पाल ने लौटकर बतलाया कि पीले केसों और गोर मुख छोड़ देने पर सुमित्र बिल्कुल असुर राजा बन गया है। उसका निवास किसी आर्य सेनापति का सीधा साधा घर नहीं, सोने चांदी से चमकता असुर दरबार है। उसके पार्श्वचर सैनिकों में भी वो सादगी नहीं है। सप्ताह बीतते बीतते मालूम हो गया कि वहां आर्यों का पता लगता है। असुर कन्याओं के नृत्यों तथा सुरागोष्ठियों में कितने ही आर्य स्त्रियां अपने पतियों के पास जाना चाहती है, किंतु बहाना करके उन्हें आने से मना कर दिया जाता है। सुमित्र ने बहुत बार संदेश भेजने पर भी अपनी स्त्री को आने से रोक दिया। वो स्वयं असुर पुरोहित की कन्या के प्रेम में फंसा हुआ था और वही नहीं, नगर की कितनी ही असुर सुंदरियां उसकी अंतःपुरचारिणी थीं। अपने आर्य सैनिकों के लिए भी उसने वैसे ही छूट दे रखी थी। दूसरे आर्य जब आने लगते तो दासों से दंगा करवा देता, जिससे कुछ खून खराबा होती और
आर्य आने से रुक जाते। वरुण ने सारी बातों का पूरा पता लगा अपने मित्र के साथ चुपचाप सोबिरपुर के लिए प्रस्थान किया। सोबिरपुर में उसने जननायकों को बतलाया कि सुमित्र अपनी शक्ति को इतना दृढ़ कर चुका है कि अब हमें असुरपुर के आर्य भट्टों की नहीं, असुरों की शक्ति से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी करके हमें असली बात लोगों को बतलानी होगी। वरुण नृत्य अखाड़े का दुलारा था और वर्षों से पतियों का मुख न देख पाने वाली आर्य स्त्रियां जब इस सुंदर नर्तक के मुंह से एकांत में अपने पतियों की करतूतों को सुनती तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता। फिर एक कान से दूसरे कान में चलकर बात बड़े बेग से फैलने लगती। वरुण कभी भी था, उसने पति वियोगिनी आर्य महिलाओं की ओर से असुर कन्याओं को अभिशाप तथा सुमित्र के विलासपूर्ण स्वार्थमय जीवन के कितने ही सुंदर गीत बनाए जो दावानल की भांति सारे सोबीर के आर्य ग्रामों में गाए जाने लगे। आखिर में उसने आर्य पत्नियों को थोड़ा थोड़ा करके उनके पतियों के पास भेजा, जिन्हें तिरस्कार कर लौटने का परिणाम और भी बुरा साबित हुआ। सुमित्र को लौटने के लिए कहने पर भी जब वो आने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके स्थान पर वरुण को सेनानायक नियुक्त कर भारी आर्य सेना के साथ असुरपुर के लिए रवाना किया। वरुण को सामने आया समझ सुमित्र को सैनिकों में फूट पड़ गई और कितनों ने अपने अनार्य व्यवहार के लिए सचमुच पश्चाताप किया। बाकी बची हुई सेना की मदद से लड़ने में सुमित्र को सफलता की आशा न थी, इसलिए अंत में उसने वरुण को नगर समर्पित कर सोबिरपुर लौटने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार आर्यजन पहली भीषण परीक्षा में सफल हुआ। वरुण ने असुरों को नहीं छेड़ा क्योंकि अब वह अस्त्र से नहीं लड़ रहे थे। हाँ, आर्यों को असुरों के प्रभाव से अलग रखने के लिए उसने एक अलग आर्यपुर बसाया और ऋषि अंगिरा की बतलाई कितनी ही बातों को काम में लाना शुरू किया। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अचित घिमिरे की आवाज़ में। काठमांडू नेपाल में तैयार हुआ ये हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा में अचित घिमिरे की और दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल प्रीत किरीत सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलबुल कम्युनिकेशन।